हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। सो गाइस, इस सेशन में आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर क्वेश्चन की बात की जाएगी यहाँ पे। जो 2 मई में जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं, एस एस सी एम टी एस जो 2023 का भी चल रहा है, 2 मई को फर्स्ट एग्ज़ाम था एस एस टी एम टी एस हवलदार की जो पोस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि हर एक शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया जीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड हो रहे हैं। और क्वेश्चन का जो लेवल है वो ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा है तो उनके लिए तो ठीक ही रहेगा वो। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस की यहाँ पे बात की जाएगी। वेरी हेल्पफुल सेशन होने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम 5 को है, 6 को है, 7 को है, 8 को है, किसी भी डेट को अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपका लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह के लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मोहिनीअट्टम इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ विच। किस स्टेट का मोहिनीअट्टम डांस है। देखिए, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया है कल के एग्जाम में, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा आपका केरला। तो केरला जो है मोहिनीअट्टम वहाँ का एक डांस है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लवानी। लवानी इज़ अ फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट। देखिए, लवानी जो है एक डांस है। डांस किसका, कौन सी स्टेट का अगर मैं बात करूँ, कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। यहाँ पे डी ऑप्शन। ऑप्शन लवानी जो है रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है। तो एसएससी हमेशा वही क्वेश्चन पूछता है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहते हैं। लाइन एंड पीकॉक डांस। लाइन एंड पीकॉक जो डांस है ये पॉपुलर फोक डांस है, किस स्टेट का रहा है इंडिया में। नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेला। सेला इज ए परफॉर्म्ड बाय द बॉयज आफ्टर द हार्वेस्ट सेशन। हार्वेस्ट सीजन के बाद इसको परफॉर्म किया जाता है बॉयज़ द्वारा। विच स्टेट इट, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इनको करवा रहा हूँ। सेला डांस ओरिजिनेट, तो ये यहाँ पे ओरिजिनेट की बात की जाए तो सेला की, तो ये ओरिजिनेट आपका छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तम थुलाल, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, जो कि मैंने जेके एस एस बी के लिए सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें मैंने कल्चर के क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन किया गया था। इज अ ट्रेडिशन डांस फॉर्म दैट पॉपुलर इन विच स्टेट। उत्तम तुलाई जो भी डांस है ये केरला का है। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। सो काफ़ी अच्छा पेपर था कल का। तो आज का जो क्या होगा वो भी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे, वो कल ही पता चलेंगी। मंच इज़ अ फोक डांस ऑफ। मंच जो है एक फोक डांस है किस स्टेट का, तो ये आसम का है। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई आंसर यहाँ पे गलत हुआ है तो उसका ज़रूर बता। सत्रिया। सत्रिया जो है आसाम का एक क्लासिकल डांस है और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्रिया, क्लासी वातनात्यम, मोहिनातम, ये तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल बैम्बो डांस ऑफ मिजोरम कॉल्ड। मिजोरम में बैम्बो डांस होता है जिसको हम चिरवा डांस बोलते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मटकी। मटकी एक पॉपुलर फोक डांस है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये मध्य प्रदेश है। एम से मटकी, एम से मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। द कुड डांस। ये कुड जो डांस है ये हमारे जम्मू कश्मीर का ही है। तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर का जब कल्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे कवर हो जाता है। राम खेलिया इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। राम खेलिया जो है फोक डांस है किस स्टेट का, जल्दी से बताओ। तो ये केरला का। ठीक है, ऑप्शन बी। अब देख लो, ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। धिमसा। धिमसा एक ट्रेबल डांस है, जैसे भी करके मैंने आपके लिए सेशन लाया। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश का ये है धिमसा जो है, आंध्र प्रदेश का एक ट्रेबल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द एनुअल फेयर ऑफ राजस्थान ऑफ विच कैमल ट्रेडिंग इज मेजरमेंट। एनुअल फेयर बताइए राजस्थान का जो कि वहाँ पे कैमल ट्रेडिंग होती है। सो उसको बोलते हैं पुष्कर मेला या पुष्कर फेयर भी नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद आता है कि ओनम इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ। ओनम जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये है केरला का। ठीक है, पोंगल हो गया है तमिलनाडु के वगैरह, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। नोखाई। नोखाई जो है रीजन है एग्रीकल्चर। तभी मैं बोलता था कि वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन को बनाओ कॉपी पे। फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट। नोखाई जुखार। नोखाई जुखार जो है ये उड़ीसा में। सी ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चपचरकुट। चपचरकुट जो है एक फेस्टिवल है, ये मिजोरम से रिलेट करता है। ऑप्शन बी। देखिए, कुछ नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले कभी एसएससी ने पूछे ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेट इन उड़ीसा। उड़ीसा में इनमें से कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस चीज़ को हम होते हैं चैत्र यात्रा। चैत्र यात्रा। लोसर। लोसर जो फेस्टिवल है ये अभी रिसेंटली लद्दाख में भी इसको सेलिब्रेट किया गया है। दुर्गा पूजा, अब दुर्गा उत्सव, ये कहाँ पे मनाया जाता है, ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल में। देखो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस हैं। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये भी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो रहता है ये गुजरात में रहता है, ये हमें सर इसका बारे में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मीन्स मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स इसका किसका मतलब होता है, किस फेस्टिवल का, तो उसको बोलते हैं हम लाई हारोबा। लाई हारोबा जो है ये मणिपुर का एक फेस्टिवल है, मणिपुर से, ठीक है। उसके बाद आता है कि माधवपुर मेला। माधवपुर जो मेला है ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये गुजरात से है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट फेस्टिवल। एलिफेंट फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ, तो ये जयपुर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जयपुर कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंगूर। घंगोर, घनघोर इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। घंगोर जो है, घनघोर जिसको बोलते हैं हम, ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। सूर्य, सूर्य फेस्टिवल जो है ये बिलोंग करता है आपका केरला से, ऑप्शन डी विल बी द। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कल की शिफ्ट्स में। छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू, छठ जो पूजा है वो डेडिकेट की जाती है किस गॉड को, तो ये सन गॉड को डेडिकेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुहांग बिहू। बुहांग जो भी बिहू डांस है वो आपका आसम से बिलोंग करता है। सो वहाँ पे गेवार, गेवार इज ए स्वीट फूड इन राजस्थान एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल। ये एक स्वीट फूड डिश है जो कि राजस्थान में बनाई जाती है, पर किस फेस्टिवल में, करवा चौथ पे, भुज पे, ये तीज पे, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। बद्रीनाथ धाम इज अ सैक्रेड प्लेस फॉर हिंदू इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए इसमें आपको कल्चर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को अभी मिल रहे हैं, ठीक है। बद्रीनाथ जो धाम है तो ये यहाँ कहाँ पे है, इसको हिंदू लोकेटेड कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल इज ए पार्ट ऑफ द चार धाम पिलग्रिमेज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि कल्चर के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज सीमाचलन टेम्पल। सीमाचलन टेम्पल किसको बोला जाता है, तो हम बोलते हैं वो किस टेम्पल को, बराह, बराह लक्ष्मी टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चोला किंग बिल्ट द राजा रेजवेश्वर टेम्पल है तंजौर। तंजौर में राजा रेजवेश्वर टेम्पल बनाया गया, वो बनाया गया राजा राजा फर्स्ट द्वारा जो कि चोला के किंग थे। और इस टेम्पल को हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं बृहदेश्वर। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। बृहदेश्वरा टेम्पल ये क्वेश्चन, इसको इस नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन रेबिडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। देखिए ये स्टाइल्स होते हैं रेबिडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में। द असेंबली हॉल वाज कंडक्टेड टू द गर्भगृह, गर्भगृह वाई ए पेस्टिबुलर टनल। एक पेस्टिबुलर टनल से उसको कनेक्ट किया जाता था इस आर्किटेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते थे, अंतरालय, अंतरालय अंडरग्राउंड जो, ठीक है। इन द 8th सेंचुरी केदारनाथ टेम्पल वाज रेनोवेटेड बाय। केदारनाथ टेम्पल है कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। इसको रेनोवेटेड कर किसने करवाया, रेनोवेटेड इसको करवाने थे आदिल गुरु शंकराचार्य। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं, मीनाक्षी टेम्पल ऑफ माधुरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्कूल ऑफ ड्रेबियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये है आपकी क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से देखो, रामेश्वरा, नहीं नहीं, ये हो जाएगा आपका नायका, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नायका इसका। विच टेम्पल वाज अहिला, अहिलाबाई ने इसमें से कौन सा टेम्पल बनाया है, काशी विश्वनाथ, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, काशी विश्वनाथ। श्री श्री हर मंदिर साहिब, श्री हरमंदिर साहिब नदर नेम ऑफ विच टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे, अमृतसर में, ठीक है। अमृतसर में ये लोकेटेड है, और अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में। और पंजाब का नाम 5 रिवर्स की वजह से फाउंड हुआ है। रामेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच केव इन एलोरा केव्स। रामेश्वर जो टेम्पल है एलोरा की कौन सी केव में लोकेटेड है, तो केव नंबर 21 में ये लोकेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अगर आप तरुण गोयल की बुक पढ़ोगे तभी भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया इज नाउन एज ब्लैक पकोड़ा। ब्लैक पकोड़ा के नाम से एक टेम्पल को जाना जाता है, उसको बोलते हैं सन टेम्पल कोणार्क। सन टेम्पल कोणार्क से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था कल के एग्जाम में। रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम जो है लोकेटेड कहाँ पे है, रामेश्वर जो धाम है ये अपने तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। उसके बाद विच इज़ द लार्जेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया, तो ये आपकी अजंता केव, अजंता केव को हम
लार्जेस्ट बोलते हैं। अब बताइएगा अजंता केव कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? द टेम्पल्स ऑफ इंडिया नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड, जिसको हम नगारा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है। जिन्होंने देखे होंगे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन, अभी बच्चे देख भी रहे हैं कुछ। जगन्नाथ टेम्पल इज़ ए पार्ट ऑफ चार धाम। चार धाम का जो पार्ट है पिलग्रिम इज लोकेटेड इन विच, जगन्नाथ टेम्पल जो ये आपका उड़ीसा में। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए तो नहीं हैं, आपके साथ ऐसे डिस्कशन करने पड़ेंगे। चलिएगा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके साथ डिस्कशन करना ज़रूरी है। अब वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे जाएंगे, आप उन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि चलो मैं इसको पास कर लेता हूँ। विच टैक्स वाज imposed by मराठास इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में मराठा द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता था? तो यहाँ पे दो तरह के टैक्स लगाए जाते थे, एक तो चौथ और दूसरा था सरदेश मुखी। सरदेश मुखी, ये दो तरह के टैक्स उस टाइम लगाए जाते थे। विच टैक्स वाज इम्पोज्ड बाय दी मराठास इन साउथ इंडिया में चौथ टैक्स और सरदेश मुखी टैक्स, ये दो टैक्स लगाए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि एक क्वेश्चन है था कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का कितना रहता है? तो ये था 37 डिग्री सेल्सियस, ये तो सभी को पता है। उसके साथ था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सेशन हुआ था उसको प्रेजाइडेड करने वाले फर्स्ट कौन से? तो वो थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा उसको प्रिसाइड किया गया था। और दूसरा था, तीसरा क्वेश्चन था तमिलनाडु हार्वेस्ट फेस्टिवल। तमिलनाडु का कोई एक हार्वेस्ट फेस्टिवल पूछा गया था जिसका आंसर था पोंगल फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल, ठीक है। ओणम जैसे हमने केरला का पढ़ा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे कल के एग्जाम में। और भी क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन देख लो कि हु बिल्ट सन कोणार्क टेम्पल। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सन जो कोणार्क टेम्पल है वो किसने बनाया? सन जो कोणार्क टेम्पल था, इसको बनाने वाले जो थे उनका नाम था नारसिंह देव। ठीक है, नारसिंह देव प्रथा, कुछ इस तरह का नाम था, नारसिंह। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी है, नारसिंह देव प्रथा। ये मैंने करवाए हुए हैं जब मैंने हिस्ट्री डिस्कशन की थी, JKPSI के लिए करवाई थी, BLW के लिए मॉडर्न हिस्ट्री करवाई थी, उस टाइम के लिए नारसिंह देव। ये तो मॉडर्न हिस्ट्री उसमें होगा, मेडिवल हिस्ट्री में आई थिंक, देव प्रथा। और उसके बाद था कि कारगम कर्मा डांस। कारगम कर्मा डांस ये किस स्टेट से रिलेटेड है? ये है आपका छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से ये रिलेट करता है। दूसरा था खाजूराहो टेम्पल जो था वर्ल्ड बाय विच डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी ने इसको बनाया था? तो ये चंडेला डायनेस्टी ने इसको बनाया था। बट यही सेम क्वेश्चन में अगर बात करूँ JKPSI में भी पूछा गया था जम्मू कश्मीर में, 1950 से 1050 के पीरियड में ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद था कि लिंगराज टेम्पल जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड था? तो ये उड़ीसा में। टेम्पल के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल्चर में अगर बात की जाए डांस, और ऐसे बात आर्किटेक्चर में बात की जाए तो टेम्पल्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन वो भी पूछे जाते हैं जो कि हिस्ट्री में होते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन है वो देख लो। अब एक क्वेश्चन था कि हु रोट द बुक द रेस ऑफ माई लाइफ, द बुक ऑफ रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये लिखिए मिल्खा सिंह द्वारा, मिल्खा सिंह की ये बुक है। उसके बाद आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल है उसके पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि 2023 और 24 के बजट में हाउ मच मनी विल कॉरपोरेशन कंट्रीब्यूट इन एवरी रूपी ऑफ टैक्स रुपये, जिसका आंसर था 15 पैसे, 15 पैसे जिसके आंसर था। उसके बाद था कि गोल्ड माइन जिंगजैंग, कुछ इस तरह की है जो कि अब कहाँ पे रिसेंटली अभी मिली, दिसंबर में अगर बात करूँ 2022 में। तो ये कौन सी कंट्री में मिली? तो जिंगजैंग देख सकते हो, इस तरह का नाम चाइना का ही हो सकता है, तो चाइना में ही ये मिली है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए कि मिल्खा सिंह, आर्टिकल 70 अनटचेबिलिटी वाला, और हर एक स्लाइड में हम चार चार क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। अब और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, और क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैटल ऑफ हाइडाबासिस पे
बैटल ऑफ हाइड्रोपेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि द बैटल फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस टेक्स प्लेस, कहाँ पे प्लेस की ये थी, ये आपको पता है झेलम रिवर, झेलम रिवर को ही हम हाइड्रोपेसिस के नाम से भी जानते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित रविशंकर जो है ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं, इसको इसका क्वेश्चन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो पंडित रविशंकर है जो कि सितार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका आंसर झेलम था, ठीक है। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट कब हुई थी, ये हुई थी 1951 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और क्वेश्चन था कि लिटरेसी रेट ऑफ दिल्ली का पूछा गया था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो वो 86.21% था। तो ये क्वेश्चन, चार क्वेश्चन भी ये भी पूछे गए थे। अब और क्वेश्चन लिख लेते हैं आपके लिए, आप इनको लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक पे। और क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो वो होता है आपका विटामिन ए की डिफिशियंसी से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर ये था। और क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघालय का हार्वेस्ट फेस्टिवल पूछा गया था जिसको हम बंगला बंगला फेस्टिवल बोलते हैं, बंगला फेस्टिवल, ठीक है। ऑप्शन में बंगाला फेस्टिवल था, तो आंसर ठीक था। और क्वेश्चन था कि हाईएस्ट सेक्स रेशो स्टेट कौन सी थी 2011 के अकॉर्डिंग, तो वो केरला थी। वो केरला की सेक्स रेशो कितनी है, 1084, ठीक है। ये भी क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए थे, इनको नोट कर लो वीडियो को पास करके। थोड़ा लिखा अच्छे से नहीं गया बट समझो, सुनो ध्यान से। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन था कि भारतनाट्यम, भारतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो आपका तमिलनाडु से है। ये क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था कि स्वराज्य पार्टी के फाउंडर कौन थे, स्वराज्य पार्टी के जो फाउंडर थे वो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। और ये कब फाउंड हुई, 1923 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब डेट नहीं पूछी गई थी। स्लेब्स, आप स्लेब्स किसको बोला गया था, तो इल्तुतमिश को बोला गया था, इल्तुतमिश को, ठीक है। और विंग्स ऑफ फायर किसकी बायोग्राफी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, अब्दुल कलाम आज़ाद की बायोग्राफी थी, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम की ये बायोग्राफी थी, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तो चलो ऐसे ही डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू, बिहू के रिगार्डिंग, ये मैंने बता दिया सामने से। और क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है, लैंड है, वो कितना परसेंट वर्ल्ड में कवर है, तो वो आपका 2.4% कवर था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और क्वेश्चन पूछा गया था कि वाकर जो कप है, वाकर कप, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये आपका गोल्फ, गोल्फ से एसोसिएटेड है। और फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे। FRBM की फुल फॉर्म क्या होती है, FRBM की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन इकॉनमी से क्वेश्चन बन चुका था। तो जो भी इसका आंसर होगा बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और आपको एक आइडिया लग चुका होगा जिनका एग्ज़ाम 10 को है, 11 को है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भी एग्ज़ाम होंगे, इस मंथ भी एग्ज़ाम है। और आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आंसर जो भी होगा, और अपनी तैयारी करते रहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये तो थे 2 मई के, 3 मई के भी आपके लिए ज़रूर रखेंगे। आप रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा, क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर लाए जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।